गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग ईडूटेरिया करेंट अफेयर से फटाफट 100.com का डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय में देखेंगे भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा शुरू किया गया है। ये कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन बन गया है? तो ये आपका कोची हो जाएगा, कोची। तो प्रथम जल मेट्रो कोची में और प्रथम जल टैक्सी मुंबई, महाराष्ट्र में। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य बना है, तो ये उड़ीसा बन गया है। ठीक है, उड़ीसा पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया है। ये हैदराबाद में खोला गया है। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी है, ये हरप्रीत सिंह चंडी बनी है। हरप्रीत सिंह चंडी बनी है दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला हैं। भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? तो ये गुरुग्राम में खुलेगा। हेली हब कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो ये यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में खुलेगा। आईआईटी भारत से बाहर सबसे पहले कहाँ? यूएई में। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन बनी है? तो ये सूरत बना है। ठीक है, भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन बन गई है? सूरत बन गया है। ठीक है, सूरत। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? तो ये कुंभलांगी, केरल में है कुंभलांगी। ये पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। भारत का पहला कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने किया है? तो ये भेल के द्वारा किया गया है, हैदराबाद में। भेल के द्वारा हैदराबाद में किया गया है। तो ये पहला कोल टू मेथेनॉल पायलट प्लांट शुरू किया गया है। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का किस पुलिस की पहल है? तो ये दिल्ली पुलिस की पहल है। किस्सा खाकी का ये पहला पॉडकास्ट है दिल्ली पुलिस की। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, तो ये गुजरात उच्च न्यायालय बन गया है। इसने डिजिटल न्याय घड़ी को शामिल किया है। 12.758 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी होगी? तो ये उधमपुर से श्रीनगर से बारामूला रेल लिंक परियोजना है। ये क्या है? सबसे लंबी सुरंग होगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की परियोजना है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है। ये दिल्ली पुलिस बन गया है। कौन बना है? दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कि कौन बना है? पहला धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये गाजियाबाद यूपी में लॉन्च किया जाएगा। गाजियाबाद यूपी में पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। भारत का बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? ये गंजम जिला उड़ीसा का। गंजम जिला उड़ीसा का। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ये जानवी डांगेडी बन गई हैं। जानवी डांगेटी बन गई हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली ने दिया है। ठीक है, दिल्ली ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दिया है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं, ये आयशा अजीज बन गई हैं। आयशा अजीज मात्र 25 वर्ष की आयु में महिला पायलट बनी हैं। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ये 594 किलोमीटर है। ठीक है, 594 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बोध गया बिहार में। ठीक है, बोध गया बिहार में स्थापित किया जाएगा।
भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज है ये। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये है आपका अटल रोड टनल। ठीक है, अटल रोड टनल। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो ये हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। ठीक है, हुबली रेलवे स्टेशन पे विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य बन गया है। तो ये राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। और इसमें देखें तो 8वें हवाई अड्डा है बरेली। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया है? तो ये चंडीगढ़ ने जारी किया है। ठीक है, चंडीगढ़ ने। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये पुणे में किया गया है। ठीक है, पुणे में क्या किया गया है? टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो ये महानदी पे किया गया, महानदी पे। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो ये जेरी बस्ती को घोषित किया गया है। जेरी हैमलेट भी इसका नाम है। नेक्स्ट है, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो ये लम्हेता गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। लम्हेता गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश में पहला जियो पार्क खोला जाएगा। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक ने। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कर्नाटक के द्वारा। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? केरल बन गया है। केरल पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? तो ये दुबई में होगी, दुबई में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? तो ये बिजली मंत्रालय के द्वारा सूचित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति है ये। ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो ये बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये क्या है? पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है। ठीक है, बेंगलुरु में। आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये मथुरा में। ये आईओसी के द्वारा किया जाएगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ये होगा। एनटीपीसी ने किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन या परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? तो ये लेह लद्दाख में स्थापित करेगी। एनटीपीसी स्थापित करेगी और ये भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी है। ओआईएल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह है आपका असम। ठीक है, तो ओआईएल के द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र असम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की गई है? तो ये आपका हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, इंदौर, मध्य प्रदेश। एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना ये सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में ये भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना है और ये एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद, तेलंगाना में भारत का पहला औद्योगिक पार्क जो 100% महिला स्वामित्व वाला है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखेंगे। तो किस देश ने
पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, तो ये इजराइल के द्वारा दिया गया है। पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गई है। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में पहला शहतूत जीवाश्म है। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है, तो ये पाकिस्तान ने किया है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो ये माया एंजेलो बनी है। ये अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है, ठीक है, माया एंजेलो। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है संघाई, चीन, ठीक है, संघाई बन गया है, ये चीन में है। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल बन गई है, ठीक है, $3 ट्रिलियन के साथ ये एप्पल बन गया है। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, तो ये चीन ने किया है। इसने कृत्रिम सूर्य भी बना लिया और कृत्रिम चंद्रमा भी बना लिया है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया, तो ये सऊदी अरब में बनाया गया। सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं जारा रदरफोर्ड। ये बेल्जियम की है, मात्र 19 वर्ष की आयु में इन्होंने अकेले उड़ान भरा है। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जाएगा, कच्छ, गुजरात में, ठीक है, कच्छ, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो ये नीदरलैंड में, जिस लुइस इज़म ईडेन इसका नाम है, नहर लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, तो ये भारत है। और दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है, तो ये चाइना बना है। दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन सा बना है, तो ये बारबाडोस बना है। बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो 52 किलोमीटर लंबी है, तो ये बनाई है उमलिंगला दर्रा पे, ठीक है, उमलिंगला दर्रा पे। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण किस देश में किया गया है, तो ये डेनमार्क में किया गया है। डेनमार्क में विश्व का सबसे ऊंचा रेत का किले का निर्माण किया गया है। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक है ये इंदौर मध्य प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियाँ किस देश में पाई जाती हैं, तो ये कोलंबिया में पाई जाती हैं, कोलंबिया में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है, तो ये बोत्सवाना में खोजा गया, बोत्सवाना में। दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग कहाँ पाई गई है, खोजी गई है, तो ये इंडोनेशिया में। ये 45,500 साल पुरानी है, इंडोनेशिया में खोजी गई है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है, तो ये तमिलनाडु में खोला गया है। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन बन गई हैं अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला ये बन गई हैं। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है, ब्रुकेसिया नाना ये मेडागास्कर में खोजा गया है। विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, तो ये दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है, ये वेडेल सागर में खोजा गया है। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करेंट देखेंगे। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू किया है, तो ये असम ने शुरू किया है। तो ये भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना केरल में, ठीक है, केरल में की जाएगी। पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ किया गया है, गुरुग्राम में। भारत का ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह बन गई हैं, शिवांगी सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब
स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है और इसे क्या नाम दिया है? तो इसे नाम दिया है यूरेनियम 214। ठीक है, यूरेनियम 214 नाम इसका है। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। वैज्ञानिकों ने अभी तक सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, तो इसका क्या नाम रखा है? यूनिकॉर्न नाम रखा गया, यूनिकॉर्न। बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिंगेटिका कहाँ खोजा गया है? तो ये तिब्बत में खोजा गया है, तिब्बत में। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने किया है और इसका नाम दिया है मैगी। ठीक है, मैगी नाम दिया है। खेलकूद से संबंधित देख लेते हैं। तो भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है? तो ये आपका लखनऊ में बन रहा है। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? तो ये CSK बना है। ठीक है, CSK बना है, चेन्नई सुपर किंग्स बना है। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय या वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है, ये भारत बन गया है। ठीक है, भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर में हो रहा है। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो ये किशनगंज दिल्ली में की जा रही है, किशनगंज दिल्ली में। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ये शकीबुल गनी बन गए हैं और ये बिहार से हैं, बिहार से। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो ये रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं, रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, तो ये साकिब उल हसन बने, साकिब उल हसन। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? जेम्स एंडरसन बने हैं, जेम्स एंडरसन। विश्व चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद बने हैं। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित देख लेते हैं। भारत का पहला बांस गांव कहाँ बना है? किस राज्य में? त्रिपुरा में बना है बांस गांव। भारत की पहली जय सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये नासिक में लॉन्च किया गया है। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई है, तो ये डाबर है। ठीक है, डाबर कंपनी बन गई है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया है? तो ये अरावली जैव विविधता पार्क को, अरावली जैव विविधता पार्क को। भारत ये रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो ये केरल ने किया है, केरल ने। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये हो जाएगा ओमकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण गलियारा होगा? ये 12 किलोमीटर का होगा, तो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे होगा। नेक्स्ट है, नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। तो अब इसकी कुल कितना मेगावाट, इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता है 9,900 मेगावाट। ठीक है, 9,900 मेगावाट। तो इस तरह आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।